वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की डीप करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो आपके कोई भी पार्टनर हैं, चाहे वो करंट पार्टनर हैं, एक्स लवर हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में हाल फिलहाल सेपरेशन चल रहा है और आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को, उनकी इमोशंस और फीलिंग्स को जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको गाइडेंस भी देगा और एक डीप लेवल में क्लैरिटी भी देगा। तो गाइस, ये रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप पिक ए कार्ड रीडिंग्स को देखते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका दिल करता है उसको भी सिलेक्ट करूं और उसको भी। हमेशा अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। वैसे तो एक पाइल सिलेक्ट करना बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ भी आपको गाइड कर रही है तो प्लीज़ उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर छुपा हो सकता है। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह मैं पिन कर दूंगी। तो चलिए ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्रीन पर ऑप्शंस क्या हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो एक येलो कलर का कार्ड है और जो दूसरा ऑप्शन है वो एक पिंक कलर का कार्ड है। ये ब्लैंक कार्ड्स हैं दो। तो पहला ऑप्शन येलो कलर का कार्ड, पीले रंग का कार्ड, और दूसरा ऑप्शन गुलाबी रंग का कार्ड यानी कि पिंक कलर का कार्ड। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल। मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। जिन्होंने पीले रंग के कार्ड को चुना है, आइए जान लेते हैं उनकी डीप करंट फीलिंग्स या ट्रू फीलिंग्स आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए क्या है। सबसे पहले बताऊंगी कि मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि वो आपकी क्यूट स्माइल को मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप हंसते हो, बात करते हो, और आपका जो भी तरीका है अपने पार्टनर के साथ बात करने का, उनको समझाने का और उनकी बातों पे खिलखिलाकर हंसने का, शायद वो आपकी क्यूट स्माइल और आपको देखना चाहते हैं, आपकी ब्यूटीफुल स्माइल को मिस कर रहे हैं राइट नाउ। क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं। शायद हैप्पीनेस या रातों की जो नींद है वो इस पर्सन की पिछले कुछ दिनों से या कुछ घंटों से गायब हो चुकी है। तो पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे फील हो रही है कि वो पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं और शायद ये डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं, या फिर अपनी कोई भी एंजल्स हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स हैं, यूनिवर्स हैं, या अगर ये रिलीजियस हैं तो अपने गुरु को, अपने परमात्मा को थोड़ी थोड़ी देर बाद याद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो चुका है उसका कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकले। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और कभी कभी अपने गुस्से के कारण ये कोई ऐसा फ़ैसला ले लेते हैं जो बाद में इनको लगता है कि मुझे ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए था, हमेशा मुझे अपनी नहीं चलानी चाहिए थी। अब इनको आपसे जो सेपरेशन हुआ है या आपसे अगर ये नाराज़ हो गए हैं, उस चीज़ को ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी आप में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, गुस्सा गिला हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये अंदर से चाह रहे हैं कि आप और ये दोबारा बातचीत करना स्टार्ट कर दें और फिर से एक जैसे यंग कपल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई हो, स्ट्रॉन्ग पैशन हो,
एक दूसरे को लेकर रोमांटिक बातें हों, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, घूमा फिरा जाए और जो भी वक्त है उसको लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना राइट नाउ स्ट्रेस में है और स्ट्रेस का रीज़न आपसे बात नहीं हो रही वो भी है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को स्ट्रेस उनके घर वालों की तरफ से नज़र आ रहा है, या घर में ऑलरेडी कोई ऐसी सिचुएशन बनी है या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि घर में कुछ फैमिली में फ्यूड है या फैमिली के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। क्योंकि जब इंसान आप फ्रस्ट्रेटेड होता है, अंदर से इरिटेटेड होता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो इधर उधर भटकना शुरू हो जाती है। तो इंसान को कई बार समझ नहीं आता कि वो घर वालों से लड़ क्यों रहा है, वो घर वालों पे गुस्सा क्यों निकाल रहा है। कई बार हम जब रिलेशन में अच्छे खासे रोमांटिक कनेक्शन को फील करते हैं या हमारा रिलेशन ऑलरेडी स्मूथ चल रहा है, फिर भी अचानक हमें कई बार लगता है कि ये तो टू गुड टू बी ट्रू वाला रिलेशन है। तो कुछ लोगों का रिलेशन तो बहुत अच्छे से जा रहा था, लेकिन उसमें ड्रामा इन्होंने क्रिएट कर दिया और ये चाहते हैं कि ये नाराज़ हैं तो आप इनको मनाओ। ऐसा इनका एनर्जी लेवल राइट नाउ नज़र आ रहा है कि अपनी तरफ से कोशिश करने को रोक रहे हैं, अपने कदमों को, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपकी याद ना आए, लेकिन अंदर से तो इंसान के इमोशंस भरे हुए हैं आपको लेकर। ये आपको काफ़ी स्पेशल और यूनिक पर्सनैलिटी भी मानते हैं। शायद आपके अंदर इन्होंने पहले क्वालिटीज़ को देखा नहीं और जब आप इनसे कटना फटना शुरू हो गए, लाइक ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपका स्टार्ट हो गया, तब इनको आपके अंदर खूबियाँ भी नज़र आ रही हैं और अब ये चाहते हैं कि कोई आपको इनसे चुरा के ना ले जाए या आप किसी की तरफ अपना दिल ना हार बैठो। तो करंटली आपका पार्टनर जो भी है, कहीं भी है, चाहे आपके सेम शहर, सिटी, प्लेस या नेबरहुड से है या किसी दूर दराज के कंट्री, फॉरेन लैंड या किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अगर आप हो, उस केस में भी ये पर्सन सुपर इमोशनल आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर के यहाँ पे इनिशियल्स आए हैं, नाम का पहला लेटर आया है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपको मैं बता रही हूँ वो सभी देखने वाले दर्शकों के पार्टनर का नाम का लेटर हो। ये जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और नॉट, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, लीव द रेस्ट बिहाइंड, ठीक है। तो सबसे पहला इनिशियल आपके पार्टनर का हो सकता है N, Y, R, D, C, A, U, P, W, L, Z, G, H, M, Q, F, X और लास्ट है यहाँ पर Y। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। आई होप इट रेजोनेट्स। और मुझे ये भी लग रहा है स्ट्रांगली कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, चाहे इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं भी पता, चाहे ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, उस केस में भी ये पर्सन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इनकी तरफ शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। मतलब अगर आपने मन बनाया था कि मैं इनको ऑनलाइन नहीं चेक करूँगी या करूँगा, और कुछ लोगों ने ऐसा मन बनाया होगा कि अगर ये मेरी लाइफ में वापस आते हैं तो मैं भी इनको वेट कराऊँगा ताकि इनको भी मेरी वैल्यू रियलाइज़ हो। तो जिन्होंने ये मन बनाया था कि मैं इनको ऑनलाइन नहीं देखने वाली क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लॉक किया है, आपने उस वक्त तो गुस्से में डिसीजन ले लिया, लेकिन आपसे रहा नहीं जाता
आप इस पर्सन को दिन में कई बार ऑनलाइन देखते हो। ये स्पेशली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। आपका बहुत मन करता है कि ये पर्सन आपके साथ फिर से रोमांटिक हो जाए, और अगर पास्ट में आपका आपके पार्टनर के साथ कोई फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है तो आप दोनों उस एनर्जी को फील कर पाते हो एक दूसरे से दूर जाने के बाद भी। जो फिज़िकल टच है वो आपको आज भी इनका याद है। तो आप कई बार मिस करते हो कि आप इन्हें मिलो, आप इनके साथ टाइम बिताओ, आप इनके साथ कोज़ी पलों को स्पेंड करो, आप इनके क्लोज आ जाओ। एक दूसरे को लेकर आप काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी हो, दोनों। ऐसा नहीं है कि केवल वो, आप भी। तो करंट फीलिंग इनकी, जो इनकी डीप डिज़ायर है आपको लेकर, वो ये है कि अपनी गलती को मानने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये कोई ऐसा छोटा मोटा झूठ भी आपको बोल सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे कई बार होता है ना कि हमें लगता है हमारा रिलेशन ख़राब हो गया है या टूटने वाला है, तो हम कोई ऐसा स्वीट या क्यूट एक्सक्यूज़ दे देते हैं या झूठ बोल देते हैं ताकि सामने वाला हमें माफ़ कर दे और हमारी इस क्यूट गलती के लिए या हमारा जो स्वीट लाई है उसके लिए हमें फॉरगिव कर दे, लेकिन हमारा रिश्ता टूटे नहीं। तो ऐसा कोई छोटा एक्सक्यूज़ या झूठ ये आपको कमिंग डेज़ में बोल सकते हैं, आपको वापस अपनी लाइफ में इंटैक्ट रखने के लिए, बांधने के लिए, राइट? ऐसा भी इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि इनका और आपका कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जिसमें अनफिनिश्ड बिजनेस है। आप दोनों एक ऐसी इमोशनल प्यार और रोमांटिक जंजीर से बंधे हुए हो जिसको तोड़ पाना मुश्किल है। दोनों एक दूसरे के लिए खिंचाव, दोनों एक दूसरे के लिए तीव्र आकर्षण, और आप एक दूसरे को लेकर जो पैशन की एनर्जी में आते हो, दोनों के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं आज की रीडिंग में। या तो बहुत लंबे समय से आपका वो इनका वेट है कुछ लोगों के लिए, या फिर अभी कुछ दिनों से आप लोगों का इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन आया है और आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। उधर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या फिर आप खुद से कोई एम्पाथ, लाइट वर्कर, स्टार सीड, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर हो सकते हो। नहीं तो आपका अभी नया इंटरेस्ट जागा है इन सभी एरियाज़ को एक्सप्लोर करने में। तो आपका जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन है, जो आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है, वो आपकी सोल सर्चिंग में भी हेल्प कर रहा है और आपके जो पर्पस है उसकी तरफ भी आपको गाइड कर रहा है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो या अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी में आ चुके हो। ये पर्सन आपको काफ़ी स्पिरिचुअल भी देखते हैं। इनको लगता है आप बहुत सीक्रेटिव हो, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत कंपैशनेट हो, बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, गिविंग हो, और कई बार आपका एक ऐसा रूप भी ये देखते हैं जिसको कहते हैं ना शेरनी वाला अंदाज़, शेर या शेरनी वाला एटीट्यूड। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड भी रख देते हो कि आपको अपना डिसीजन जो भी ले लिया है उस पर खड़े रहना है। तो जिस तरह से आप सिचुएशंस पर अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो या लाइफ में आगे बढ़ना हो, वो एटीट्यूड भी इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, ये पर्सन आप पर मरते हैं। ऐसा पार्टनर इनको शायद नहीं मिला जिसके अंदर ब्यूटी विद ब्रेन्स भी है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन भी आप हो, और आपके अंदर फुल ऑफ इमोशंस का जो एक समंदर है वो भी भरा हुआ है। काफ़ी डोनेशन एंड चैरिटी आप करते होंगे, नहीं तो आप ऐसे पर्सन होंगे जो काफ़ी लोगों को हील करते हो अपनी गाइडेंस से, या उनको सीक्रेटिवली
हेल्प करते हो और कई बार तो अपना नाम भी सामने नहीं आने देते कि मैंने किसी का हेल्प किया है। तो ये पर्सन काफ़ी एडमायर करते हैं आपको। और गाइस, ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले 10 दिन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको नंबर 10 और 1010 या 1111 या 111 बहुत दिखने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो कुछ लोगों के लिए अगले 10 दिन से लेकर अगला 1 महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वेरी सून आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी गलती का रियलाइजेशन आपके सामने रख सकते हैं। माफ़ी मांगकर आपको कह सकते हैं कि मुझे फॉरगिव किया जाए। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में ज़ोडिएक साइन एंड एलिमेंट सारे आए हैं। जितनी राशियां हैं वो सारी आई हैं और सारे एलिमेंट्स आए हैं, क्योंकि आज मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स निकले थे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की, ज़रूर अपना प्यार दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। फ्रेंड्स, मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये पिंक कलर के कार्ड को चूज़ किया है या चुना है। तो आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर करंटली किस तरह के इमोशंस में हैं, कैसी एनर्जी फील कर रहे हैं, या फिर अगले आने वाले दिनों में क्या एक्शन आपकी तरफ वो प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह अपने कार्ड्स को निकाल लिया है शफल करके, और पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है पास्ट लाइफ कनेक्शन का। आप में से बहुत लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। कम से कम 60 to 70% लोग अपने किसी पास्ट लाइफ लवर से डील कर रहे हैं। पास्ट लाइफ मतलब पिछला जन्म, लास्ट बर्थ। आपका ये कोई ऐसा कनेक्शन रहा होगा जिसमें कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है। तो वो कर्मा या वो कनेक्शन आपको इस जन्म में इसलिए मिला है कि आप एक दूसरे के अनफिनिश्ड कर्मास को या अनफिनिश्ड जो सिम्फनी है आप दोनों के बीच में, उसको इक्वल आउट कर सको, बैलेंस में आ सको, और अपनी शैडो साइड के साथ आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर सकें। आपको अपना डार्क साइड पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन कौन से वीकनेसेस हैं, कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर देती हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी ट्रिगर करते हैं जाने अनजाने में। इस पर्सन ने आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लाए हैं। इस पर्सन के आने के बाद आपने फील किया होगा कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें लाइफ में की जो शायद आपने अदर कनेक्शंस में कभी एक्सपीरियंस नहीं की, ना ही पास्ट में अगर कोई इनसे पहले रिलेशन आपका रहा है उसके लिए भी आपने उस लेवल का एफर्ट नहीं लगाया जो आप इनके लिए लगाते हो। तो इनकी फीलिंग आपको लेकर ये है कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। आप ऐसे हो कि मुझे अगर इस रिश्ते में प्यार हो गया है तो मैं इस रिश्ते को पाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए हर वो मुश्किलात का सामना भी कर सकती हूँ। और मेरी लाइफ के अंदर अगर कोई पर्सन ड्रामेबाजी क्रिएट करेगा तो मैं उसको तलवार की धार की तरह लाइफ से निकाल भी सकती हूँ। तो आपकी बातें बहुत कट थ्रोट हो सकती हैं, आप एक ब्लंट पर्सनैलिटी हो सकते हो, बोल्ड करेजियस हो सकते हो। कभी कभी आपके पर्सन आपके इस एटीट्यूड से डरते भी हैं, चाहे वो बताएं ना बताएं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपफ्रंट हो। जो दिल में है वही ज़बान पर है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, स्पेशली लव लाइफ में। तो ये क्या आपके लिए फील करते हैं गाइज, ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है। ये आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं, चाहे ये आपके सामने झूठ ही बोलें कि आप मुझे चीट करते हो, आप तो भरोसे लायक नहीं हो, लेकिन डीप डाउन इस पर्सन को ये मालूम हो चुका है कि आप जैसे व्यक्ति पर भरोसा करना इनका बेस्ट लाइफ का डिसीजन हो सकता है।
शायद इस पर्सन को कभी किसी ने प्यार में ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया या इनका किसी ने दिल नहीं जीता ट्रस्ट के मामले में, लेकिन आपने तो ट्रस्ट की ट्रॉफी जीत ली है इनकी लाइफ में आके। तो ये पर्सन आपके प्यार को एडमायर करते हैं जिस तरह से आप उनको प्यार करते हो। मुझे लगता है आपका प्यार करने का जो तरीका है ना फ्रेंड्स, वो ऐसा तरीका है कि जब आपको लगता है कि मेरे पर्सन को मुझे मनाना है, चाहे आप अपनी ईगो को साइड रख दो, सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख दो, आप ऐसे ऐसे इनको वर्ड्स बोलते होंगे या इस तरह से आप इनको मनाने की कोशिश करते होंगे जिसमें बचपना भी झलकता है और कभी कभी मैच्योरिटी भी। तो ये आपके इनर चाइल्ड से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपके अंदर एक बचपना आज भी ज़िंदा है, आप उस बच्चे को इनकी लाइफ में ज़िंदा रखते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिलेशन बोरिंग होना शुरू हो जाता है जब वो काफ़ी लंबे अरसे पुराना हो जाए। तो कई लोगों को लगता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले वाला रोमांस नहीं रहा, पहले वाली उमंग नहीं रही और पहले वाला जो एक दूसरे को लेकर आकर्षण था, अट्रैक्शन था या चार्म था, वो मिसिंग है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो टाइम टू टाइम अपने रिश्ते में एफर्ट लगाते रहते हो, ना आप उनको बोर करते हो और आप उनकी सारी उम्मीदों पे खरे उतरते हो। तो आप में ना जो भी क्वालिटीज़ हैं गाइस, वो शायद आपकी इनके साथ रिलेशन में आने के बाद एक लेवल ऊपर गई हैं। आपने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस को फील किया होगा। अगर आप पहले इंट्रोवर्ट थे, शाय थे, रिज़र्व थे, शायद इनके आने के बाद आप रिश्ते में कंट्रोल करना, लीड लेना, डोमिनेट करना, कभी कभी अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सामने रख देना, इस तरह का नेचर आपका बन गया है, जो कि गलत नहीं है। कभी कभी हमें अपनी बातों को रखने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है और ये सारी चीज़ें आपने इस रिलेशन में ज़रूर सीखी हैं, या तो पास्ट में बहुत चोटें लगी हैं आपको दिल पर, टॉक्सिक रिलेशन आपके रहे हैं, नार्सिसिस्टिक लोग आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करते रहे, काफ़ी लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया और आपने ये सारी बातें अपने पार्टनर से शेयर भी की होंगी कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपकी जीवन में जो तरक्की है, अचीवमेंट्स है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, सपना बड़ा होने का मतलब बहुत अमीर आदमी बनना नहीं होता। कुछ लोगों का सपना ये होता है कि वो समाज के लिए कुछ कर सके, सोसाइटी में वो कुछ दे सकें। आप एनिमल लवर हो सकते हो, नेचर लवर हो सकते हो, शायद आप बचपन से ही बहुत इंट्यूटिव रहे हो और आपकी लाइफ में कई चीज़ें आपको इंट्यूटिवली भगवान अच्छे से गाइड करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों की बातों पे बहुत जल्दी भरोसा करके अपने डिसीजंस, अपने फ़ैसले गलत ले लेते हो और बाद में आपको पछतावा होता है कि मैं फिर से वही गलती करके बैठ गई हूँ या बैठ चुका हूँ। तो आपके पर्सन ना आपको बहुत ही मदरली नेचर की पर्सनालिटी मानते हैं। अगर आप एक मेल पर्सन भी हो, एक मर्द भी हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन साइड, जैसे केयर करना, अनकंडीशनल लव देना, सामने वाले के वर्ड्स को वैल्यू करना, सामने वाले को नर्चर करना, सामने वाले को रिस्पेक्ट करना और अपनी तरफ से सामने वाले को प्रोटेक्ट करना, ताकि मेरी जो चीज़ है उस पर मेरा हक है। तो आप जिसको प्यार करते हो ना, हेड टू टो प्यार करते ही करते हो, लेकिन मन से भी उसको इतना ज़्यादा अपना मान लेते हो कि उसके अलावा आपको फिर दुनिया में आजू बाजू क्या चल रहा है कुछ नज़र नहीं आता। आप इनसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव भी करते हो, बहुत ज़्यादा अटैच हो, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके इमोशनल कार्ड्स निकल कर आए हैं पाइल 2। वैसे भी आपने पिंक कलर के
कार्ड को चुना है, गुलाबी रंग के कार्ड को। और जो गुलाबी रंग है, पिंक कलर, वो रोमांस को, रिलेशनशिप्स को, लव को, एलिगेंस को, फेमिनिन साइड को, फ्लावर्स को, मदर अर्थ को, नेचर को, और कहीं ना कहीं लाइफ में लग्जूरियस चीज़ों को, फूड को, वेल्थ को, एसेट्स को भी शो करता है। तो आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो, काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आपके माइंड में चलते रहते हैं। आपको हाथों में कुछ ऐसा, आपके कोई कला हो सकती है, या आपके हाथों में कुछ ऐसा एनर्जी हो सकती है कि जब आप किसी को टच करते हो वो पर्सन हील होना शुरू हो जाता है। या तो आप बहुत अच्छे से ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग करते हो, और अगर आप एक मेल हो तो आपको ड्राइविंग करना बहुत पसंद होगा, चाहे बाइक राइड करना या कार को ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना, कोई भी ऐसा काम जो हाथ का काम है, जैसे शेफ़ है कोई, या कोई पॉटरी मेकर है, कोई स्कल्पचर आर्टिस्ट है, या कोई सारा दिन ऑनलाइन बैठ के वेबसाइट डिज़ाइन करते रहते हैं। तो जहाँ पे कीबोर्ड पे आपके हाथ चलते हैं, या कुछ भी, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंड की मोमेंट होती है, आपका वो काम या उस तरह की एनर्जी आपकी ज़्यादा है, तो आपका टच भी लोगों को हील करता है, चाहे वो आपको पता हो या ना पता हो। और जिस तरह से आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ते हो, या उनके फोरहेड पे हाथ लगाते हो, टच करते हो उनको, या उनको हग करते हो, राइट नाउ आपके पर्सन ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। उनको हीलिंग मिलती है आपसे गाइज़। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आप देखने में अट्रैक्टिव हो सकते हो, आपकी आईज़ स्पेशली काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं। कई लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया होगा कि आपकी आईज़ में एक अजीब सा जादू है, या एक नशा है, मतलब जिसको आप देखते हो वो पलटकर ज़रूर आपको देखता है। और आप भीड़ में भी अलग दिखते होंगे, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना आपका ऑरा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है, मैग्नेटिक चार्म है आपके अंदर, सामने वाले को खींचता है अपनी तरफ। मैं यहाँ पे कलर की या स्किन टोन की बात नहीं कर रही कि आप बहुत गोरे रंग के हो, या आप सांवले हो, या काले हो, क्योंकि मुझे कलर में डिफ्रेंसिएशन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एवरी कलर इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन आपका जो पर्सनैलिटी है, आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में एक छाप छोड़ के बैठा है। ये पर्सन अगर आपको छोड़कर भी गए हैं, या इन्होंने आपसे सेपरेशन खुद किया है, आपसे दूरियां इन्होंने खुद बनाई हैं, आपको ब्लॉक इन्होंने खुद किया है, आप जैसा पर्सनैलिटी वाला पर्सन इनको और लोगों में ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है। मैं यहाँ पे सुंदरता की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर आपके ऑरा की, आपकी पर्सनैलिटी और चार्म की बात कर रही हूँ। क्योंकि जहाँ पर ब्लेसिंग्स होती है ना एंजल्स की, या डिवाइन प्रोटेक्शन होती है इंसान को, वहाँ पर क्राउड में इंसान की एक अलग इमेज, एक अलग शाइन, एक अलग ग्लो दिखता है। तो ये पर्सन ना आप में एक अलग सा खिंचाव महसूस करते हैं। और अभी जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं, चाहे फ़ोन में देख रहे हैं, या फिर आपका कोई सोशल मीडिया पे कहीं डीपी लगा है, या कहीं पे आपने कोई स्टोरी लगाई है, या कुछ भी पोस्ट किया है, कोई रीसेंट फ़ोटो आपका, उसको ये देख रहे हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं, यानी कि आपने कोई पिक्चर कहीं पे पोस्ट नहीं किया, कहीं डीपी नहीं लगाया, कहीं स्टेटस नहीं लगाया, उस केस में ये पर्सन आपको विजुलाइज कर रहे हैं कि आप इस तरह के लग रहे हो, या लास्ट टाइम जब आप मिले थे तो आपने इस कलर का आउटफिट या ड्रेस डाला हुआ था, इस तरह से आप दिख रहे थे। तो वो जो छाप है ना इनके दिमाग में, वो चलती रहती है। करंट फीलिंग्स तो इनकी यही नज़र आ रही हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले 3 दिन, आने वाले 13 दिन, 16 दिन, 23 दिन,
और 28 दिन बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स इतने घंटे, इतने दिन, और ये नंबर्स आपके पार्टनर की जन्म तारीख भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी प्रोमिनेंट निकले हैं। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप से आपको दूर किया है और अपने आप से वापस आने के लिए वो कोई जुगाड़ लगाना चाहते हैं, यानी कि कोई प्लानिंग लगाना चाहते हैं, कोई सिली एक्सक्यूज़, कोई सिली बहाना या कोई स्वीट लाई, कोई झूठ जिससे वो आपका दिल जीतें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान को पता होता है कि सामने वाला बहुत तेज़ है, आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा इमोशनल रहते थे इस रिलेशन में कि आपका पार्टनर कई बार आपसे झूठ भी बोलता होगा तो आपको लगता था वो सच ही बोल रहे हैं। लेकिन आपने इस पर्सन को कई बार इनकी सीक्रेट लाइज़ के लिए, हिडन चीज़ों के लिए पकड़ा भी होगा और आपने इनको माफ़ भी किया होगा। तो अब ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं कोई बहाना बना के, लेकिन वो बहाना सिली होगा, मतलब ऐसा वैसा ही होगा जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। बस आना है आपकी लाइफ में तो कोई एक्सक्यूज़ बनाएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको किसी और के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाएं कि वो आपको देखना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, बस वो आपसे एक लास्ट बार मिलना चाहते हैं। तो शायद ये भी उनका कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है कि लास्ट बारी बोलकर आपको बुला लें, लेकिन वो लास्ट मीटिंग ना हो और आगे आगे आप और भी कितनी सारी मीटिंग्स प्लान करो। तो एक्चुअल में उनकी फीलिंग ये है आपको लेकर कि वो अपनी कन्फ्यूजन को छोड़ चुके हैं। अगर वो कंफ्यूज हो रहे थे आपको लेकर या किसी और को लेकर, अब उनका विज़न क्लियर हो रहा है, आंखें साफ़ हो रही हैं। जो क्लाउडेड थॉट्स थे दिमाग के अंदर वो दूर हो रहे हैं और इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे साइंस, इंडिकेशंस या सिग्नल्स मिल रहे हैं कि यही मेरा पार्टनर है, मुझे इसी के पास जाना है। या तो आप मेडिटेशन करते हो जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया है, या फिर आप स्विच वर्ड्स लिखते हो, बोलते हो, या आप रेकी हीलर हो सकते हो, या आप सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही ये पर्सन आपकी तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, आपकी तरफ अपने एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं कि मुझे उसी के पास जाना है। आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग मैरिड कपल हैं, या आप इनसे मैरिड हो लेकिन सेपरेशन चल रहा है, या आपका पार्टनर ऑलरेडी कहीं और मैरिड है लेकिन फिर भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कुछ लोगों में सिग्निफिकेंट कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस का डिफरेंस है, और यहाँ पे एज गैप भी नज़र आ रहा है। आप या आपके पार्टनर में एज डिफरेंस हो सकता है, या वो आपसे उम्र में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, या फिर उम्र में 8, 10 या 15, 20 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि आज की रीडिंग में ऐसे लोग भी आए हैं, उनकी एनर्जी भी है जो इतने एज गैप वाले पर्सन से डील कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इनके ज़ोडिएक बता देती हूँ। बहुत प्रोमिनेंट हैं ये इनके बर्थ चार्ट के अंदर। स्कॉर्पियो राशि सबसे स्ट्रॉन्ग आई है, दूसरी आई है यहाँ पर वर्गो, कन्या, तीसरी राशि आई है धनु, सैजिटेरियस, चौथी राशि आई है पाइसिस, मीन राशि, पांचवी राशि कैंसर है, कर्क राशि, छठवीं राशि लिब्रा आई है, तुला राशि, और लास्ट राशि यहाँ पर टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई तो ज़रूर अपना प्यार देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज़, बाय बाय।